मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आरसी बारिक पाइका डिफेंस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसे आप सभी को मालूम है कि सैनिक स्कूल एडमिशन 2022-23 का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरने का आखिर तिथि 26 अक्टूबर 2021 है। जिन स्टूडेंट ने ये फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दें और अंतिम तिथि तक इसका इंतजार ना करें। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी अलग अलग प्रकार के किताब पढ़ते होंगे और वो भी अलग अलग लैंग्वेज का। कोई इंग्लिश का किताब पढ़ा होगा, कोई हिंदी का, कोई अपने रीजनल लैंग्वेज का। स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है कि किताब की तरह आप मैप को भी पढ़ सकते हैं? यस, आप मैप को भी पढ़ सकते हैं। मैप का खुद का अपनी लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज है मैप में यूज होने वाले डिफरेंट कलर्स का, सिंबल्स का और स्केल का, जिसके द्वारा हम मैप को किताब की तरह पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैप को कैसे पढ़ेंगे? मैप में ये यूज होने वाले सिंबल और कलर्स का क्या मतलब है, आज के इस सेशन में हम विस्तार से जानेंगे और चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मैप किसे कहते हैं या व्हाट इज मैप। मैप इज डिफाइंड एज a pictorial representation of whole or part of an earth surface, usually on a flat surface with the help of scale and symbols. Dear students, आप यहां देखिए, what is map? Map is a pictorial representation किसका? Of earth surface and यूजुअली ऑन फ्लैट सरफेस। कहां दिखाते हैं? ऑन ए फ्लैट सरफेस। और कैसे दिखाते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड सिंबल्स। स्टूडेंट्स, ये 4 पॉइंट जो डेफिनेशन में से हमें आ रहा है, पहला है कि मैप एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसका? अर्थ का। और इसको कैसे दिखाते हैं? ऑन ए फ्लैट सरफेस। और कैसे दिखाते हैं? किसके मदद से दिखाते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड सिंबल्स। यानी कि मैप पृथ्वी का या उसके किसी भाग का एक सचित्र या चित्र है जिससे हम किसी फ्लैट सरफेस पर या समतल पटह पर, जैसे कि स्लेट, कागज या पत्थर या कपड़े पर स्केल और सिंबल के मदद से देखा। क्लियर? मैप इज डिफाइंड एज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल और पार्ट ऑफ एन अर्थ सरफेस, यूजुअली ऑन फ्लैट सरफेस विथ द हेल्प ऑफ स्केल एंड सिंबल्स। अभी स्टूडेंट्स, आप ये राइट साइड में ये जो देख रहे हैं, ये इंडिया का फिजिकल मैप है। इससे हम मैप की डेफिनेशन के साथ देखते हैं। ये इंडिया का जो इतना बड़ा देश है, उसको ये छोटा सा मैप में दिखाया गया है। जैसे कि आपको पता है, ये कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये 3000 किलोमीटर डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को हम बहुत ही छोटा करके छोटे रूप में यहां दिखाए हैं। कैसे छोटा किए हैं? वो विद द हेल्प ऑफ स्केल। हम स्केल की मदद से इसे छोटा किए हैं। और दूसरा है सिंबल। आप इस मैप को देखिए, जैसे हम यहाँ पर ब्राउन कलर देख रहे हैं, ये सिंबलाइज कर रहा है माउंटेन और हिल एरिया को। यहाँ आप देखिए, ये ग्रीन कलर है, ये मैदानी इलाके को सिंबलाइज कर रहा है। यहाँ आप ये पूरा देखिए, ये ब्लू कलर है, ये वाटर रिसोर्स को दिखा रहा है। बीच में आप ये लाइन देख रहे हैं, जैसे ये बांग्लादेश के ऊपर ये ब्लू लाइन है,
ये बांग्लादेश का पद्मा रिवर या जो इंडिया का गंगा है उसको बोलते हैं। तो ये अलग अलग कलर और अलग अलग सिंबल से इंडिया का मैप को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। और ये फ्लैट सरफेस क्या है, यहाँ फ्लैट सरफेस पेपर, राइट। तो ये पृथ्वी का एक हिस्सा जो इंडिया है उसको दिखाया गया है सिंबल और स्केल के माध्यम से, राइट। मुझे लगता है अभी आपको मैप का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं मैप के कंपोनेंट्स। अभी स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मानचित्र के घटक, यानी कि कौन सा ऐसे कंपोनेंट्स है जिसके बिना मानचित्र पूरा नहीं होता। यहां आप देख रहे हैं 3 ऐसे कंपोनेंट्स है, पहला डायरेक्शन, दूसरा सिंबल और तीसरा डिस्टेंस। ये 3 कंपोनेंट्स है जिसके बिना मैप को मैप नहीं कहा जा सकता। तो आइए अभी हम कंपोनेंट्स ऑफ मैप को एक एक करके इसके बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे डायरेक्शन या दिशा। स्टूडेंट्स, दिशा या डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस या उसके महत्व हम तब पता चलता है जब हम कहीं खो जाते हैं, कहीं गुम हो जाते हैं। आप सोचिए, आप किसी रेगिस्तान में या समुद्र के अंदर आप किसी ऐसे जगह पर खो गए जहां पर आप अपनी जगह पर पहुंचने के लिए आपको दिशा का मालूम नहीं पड़ रहा। आप अपनी जहां रहते हैं वहां पर आपको सारे फीचर्स, सारे रोड्स और सभी जानकारी है, इसलिए आप अपना घर वापस आ जाते हैं। परंतु जब आप किसी रेगिस्तान में खो जाएंगे, वहां पर आपको चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देगा, तो वहां पर आपको बिना डायरेक्शन या बिना दिशा के ज्ञान आप कहीं जा नहीं सकते। इस महत्वपूर्ण डायरेक्शन इसीलिए महत्वपूर्ण और इसी कारण हर मैप में डायरेक्शन को दिखाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम दिशाएं या डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 4 मुख्य दिशाएं आप सबको पता है कि एक नॉर्थ, दूसरा साउथ और ईस्ट और वेस्ट। ये 4 मुख्य दिशाएं, ये सबको पता है कि मोटे तौर पर 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ दिशा को हम मैप में 0 डिग्री, साउथ को 180 डिग्री, ईस्ट को 90 डिग्री और वेस्ट को 270 डिग्री मार्क करो। अभी ये जो 4 मुख्य दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसको कार्डिनल पॉइंट्स या मुख्य दिशाएं या प्रधान दिशाएं कहा जाता है। इसके अलावा कुछ दिशाएं, इनको इंटरमीडिएट पॉइंट्स कहते हैं, या मुख्य दिशाएं के बीच में ये जो दिशाएं आती है, देखिए ये नॉर्थ और ये ईस्ट के बीच में जो दिशा आता है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये 45 डिग्री में आता है। और ईस्ट और साउथ के बीच में ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन जो है इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। ये 135 डिग्री या 135 डिग्री में आता है। और साउथ और वेस्ट के बीच में जो इंटरमीडिएट दिशा आती है इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। ये आपका आएगा 225 डिग्री। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो इंटरमीडिएट दिशा आएगा इसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, और ये आएगा 315। यानी कि जो 4 मुख्य दिशाएं होते हैं उनको हम कार्डिनल पॉइंट्स या प्रधान दिशाएं कहते हैं। वो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसके अलावा जो 4
इंटरमीडिएट दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। स्टूडेंट्स, अभी अगर हम ये इंडिया का मैप में देखें तो अभी आपको दिशाओं का अच्छी तरह से पता लग जाएगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और ये इंटरमीडिएट दिशा आपका ये नॉर्थ ईस्ट है और ये साउथ ईस्ट है और ये आपका साउथ वेस्ट है और ये आपका नॉर्थ वेस्ट है। अभी स्टूडेंट्स, अभी आपको दिशाओं का अच्छी तरह से पता लग रहा है कि देखिए नॉर्थ में हमारा देश का नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है, अभी साउथ ईस्ट में ये ईस्ट और साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, साउथ वेस्ट में ये अरबियन सी है, और ये हमारा जैसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 7 सिस्टर्स, ये आपका इस तरफ है। तो इस प्रकार दिशाओं के मदद से हम अलग अलग स्थान का उसकी लोकेशन के बारे में पता लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम जानते हैं कि मैप में ये उत्तर दिशा है, परंतु हम सिर्फ मैप को लेकर ये मालूम नहीं कर सकते कि जमीन का उत्तर किस तरफ है। जैसे कि आप कोई किताब पढ़ते हो, अगर किताब को आप सही ढंग से या सीधी तौर पर नहीं पकड़ोगे, तब आप अगर उसमें स्टडी करोगे तो आपको सारे लेटर्स उल्टा दिखाई देंगे। उसी प्रकार जब हम मैप का उत्तर को जमीन का उत्तर के साथ नहीं मिलाएंगे, तब हमें मैप में जो भी डिटेल्स होगा वो सही तरीके से सही दिशा में सही स्थान पर नहीं दिखाई देगा। आप देखिए, अगर ये नॉर्थ है, हम इसको इस तरफ को घुमा दें इसका फेस को, तो ये क्या होगा, हमें ऐसे लगेगा जैसे पाकिस्तान दूसरे तरफ में है। अगर इस तरफ घुमा देंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें किसी एक दिशा का ज्ञात होना या जानना सबसे पहले जरूरी होता है। ये दिशा हमें जमीन पर पता होना चाहिए। इसीलिए जो भी मैप रीडर है या जब भी हमें मैप को पढ़ते हैं या मैप को समझते हैं, सबसे पहले हम उत्तर दिशा का ज्ञान करते हैं। जब हम उत्तर दिशा का मालूम पड़ जाता है, तब हमें बाकी सारे दिशाएं हमें आसानी से मालूम हो जाता है। उत्तर दिशा मालूम करने का बहुत ही तरीका है, बहुत ही उपाय है, लेकिन हम इस सेशन में कुछ 3-4 उपाय के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे, जिससे कि हम उत्तर दिशा मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं, हाउ टू फाइंड नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा का पता कैसे लगाएं। अब देखिए, ये 4 साधन है। ये मैग्नेटिक कंपास है, दूसरा ये नॉर्थ स्टार है या पोल स्टार है, तीसरा हमें ये सूर्यों के द्वारा, और चौथा है ओरिएंटरिंग ऑफ मैप। आपको पता है, सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए ये मैग्नेटिक कंपास है। आपको पता है मैग्नेट का सुई हमेशा ये उत्तर दिशा की ओर दिखाता है। आप यहाँ पर ये देखिए, ये कंपास की सुई है, वो बता रहा है कि उत्तर दिशा या नॉर्थ डायरेक्शन इस तरफ। अगर हम इस तरफ को कंपास को अपने हाथ में लेकर अगर हम इस तरफ को मुंह करके खड़े हो जाएं, तब हम उत्तर की ओर हो गए। तो हम जब उत्तर की तरफ मुंह करते हैं, तो हमारे हाथ की जो दाहिना हाथ है वो पूर्व की ओर होगा, बाएं हाथ पश्चिम की तरफ, और हम जो बैक साइड है वो दक्षिण की तरफ। दूसरा है पोल स्टार। पोल स्टार की मदद से आपको पता है, दूसरा है पोल स्टार, जिसकी मदद से हम उत्तर दिशा आसानी से मालूम कर सकते। जैसे आप सभी को पता है, पोल स्टार हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। 22.5 डिग्री
के लगभग ऊंचाई में वो उत्तर दिशा में चमकता है और साल भर उसी स्थान पर रहता है। तो उत्तर दिशा मालूम करने का सबसे अच्छा साधन है पोल स्टार या नॉर्थ स्टार, जिसको हम अलग अलग जो स्टार कॉन्स्टेलेशन है उसके द्वारा भी मालूम कर सकते। तीसरा है आप सूरज के द्वारा। आपको पता है कि सन हमेशा सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है, तो आप पूर्व दिशा की ओर अगर मुंह करके खड़े हो जाते हो तो आपकी बैक साइड पश्चिम होगा और जो दाहिना हाथ है वो साउथ में होगा, ये साउथ होगा, ये आपका ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा और ये नॉर्थ होगा। तो अगर सूरज की मदद से भी हम उत्तर तथा बाकी दिशाओं का भी मालूम कर सकते। जो फोर्थ है वो है ओरिएंटरिंग द मैप। ओरिएंटरिंग द मैप मीन्स मैप में जो डिटेल्स दिया गया है, जो फीचर्स दिया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर दिशा का पता करना। जैसे आप यहाँ मैप देख रहे हो, इस मैप में मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मंदिर है, ये मान लीजिए कोई मंदिर दिया गया है और यहाँ पर कोई रोड है और रोड के दाहिने तरफ ये मंदिर है और मान लीजिए इस तरफ कोई और फीचर्स जैसे कोई मकान है, तो इसके मदद से भी हम उत्तर दिशा को मालूम कर सकते हैं। जैसे ये रोड गया है, रोड के साथ मान लीजिए कि माइलस्टोन लगा हुआ हो और माइलस्टोन में लिखा गया है कि ये जो रोड है ये किस शहर को जाता है, वो यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है। तो इसको बोलते हैं मैप को ओरिएंट करना और मैप की मदद से दिशा का पता लगाना। ओके, नेक्स्ट है द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट, वो है स्केल। स्केल क्या है? द स्केल ऑफ द मैप मीन्स the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. यहाँ देखिए, the scale of the map means the ratio between the actual distance and the distance shown in the map. यानी कि जो जमीन पे एक फीचर से दूसरे फीचर की दूरी है, उसको हम जिस अनुपात से कम करके मैप पर दिखाते हैं, उस अनुपात को स्केल कहते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये आपका मकान है, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। ये आपका स्कूल है और ये आपका हाउस है और ग्राउंड में या जमीन पर इसकी दूरी 2 किलोमीटर है और हम मैप जब बनाएंगे, हम मैप 2 किलोमीटर का ये दूरी नहीं बना सकते, इसलिए हम एक रेशियो लेते हैं। रेशियो जैसे जमीन पर 2 किलोमीटर को हम मैप पर 2 सेंटीमीटर में दिखाते हैं, यानी कि मैप पर 2 सेंटीमीटर जमीन पर 2 किलोमीटर को देखा है। इसको बोलते हैं स्केल। इसको हम लिखते हैं 2 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। ये है मैप। मैप हमेशा ये आता है जो मैप पर की दूरी और राइट हैंड तरफ में लिखा होता है ये जमीन की दूरी। तो ये हमेशा सिंगल इकाई में दिखाया जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि आप 2 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर हो रहा था, अभी हम यहाँ पर हमेशा 1 लाते हैं, तो ये 1 लाएंगे तो 1 सेंटीमीटर कितने को दिखाएगा? 1 किलोमीटर। यानी कि मैप पर 1 सेंटीमीटर, जमीन पर 1 किलोमीटर। इसको हम बोलते हैं स्केल, राइट? तो अभी आपको समझ में आ गया, स्केल मीन्स the ratio between the actual distance
ऑन दी ग्राउंड। यहाँ पर ग्राउंड में एक्चुअल डिस्टेंस कितना हुआ, 2 किलोमीटर, और इसको हम मैप पर कितना में देखा है, 2 सेंटीमीटर। तो ये जो रेशियो हुआ 2 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, ये है स्केल, राइट। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ स्केल, स्केल कितने प्रकार की। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हो, स्केल 2 प्रकार की है, एक ये स्मॉल स्केल और दूसरा है लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल किसे कहते हैं? A small scale is used to show the large areas on a paper like continents, countries और states। मतलब ये बहुत बड़ा इलाके को जब हम किसी पेपर पर दिखाते हैं उसे स्मॉल स्केल की मैप कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया को हम छोटा करके दिखाना पड़ता है। जैसे कि 10 सेंटीमीटर on the map shows 1000 kilometers on the ground। इसमें क्या होता है, ये मैप देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है और ये पूरा वर्ल्ड को हम इतने छोटे से एरिया में इसको दिखा रहे हैं। और इस प्रकार की मैप में हमें जो डाटा है, जो डिटेल्स है, जो फीचर्स है जमीन पर, सारे फीचर्स को नहीं देखा पाते, और हमें जिस डिटेल्स को दिखाना होता है उसी को दिखाते हैं। और जो अननेसेसरी डिटेल्स होता है, जैसे यहाँ पर आप मैप में देखिए, हमें फॉरेस्ट नहीं दिखाए हैं, रिवर्स नहीं दिखाए हैं, माउंटेन्स नहीं दिखाए हैं, ऐसे बहुत सारे जो अनवांटेड डाटा है या फीचर्स है, इनको हमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा लार्ज एरिया को हमें छोटा करके दिखाना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, 10 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर। इससे होता क्या है, जब हम बड़े इलाके को छोटे पेपर पर दिखाते हैं तो हमें बहुत से अननेसेसरी डाटा को छोड़ना पड़ता है। आप जैसे ये देख रहे हो, पूरा वर्ल्ड की मैप है। इस मैप में आपको बहुत सारे डाटा, जैसे रिवर है या कोई जमीन फीचर्स है, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ आप देखिए कहाँ पर ये जो वाटर सोर्सेस है, लैंड फॉर्म्स है, ये दिखाया गया है। जैसे फॉरेस्ट है, रिवर्स है, लैंड्स है, और लैंड में कहाँ कहाँ पर सिटीज है, ये सब डिटेल्स डाटा हम छोटे स्केल में नहीं दिखा पाते। बट इसके विपरीत जब लार्ज स्केल का मैप होता है, ये बड़े इलाके को ना दिखा करके छोटे इलाके को बड़े पेपर में दिखा। लार्ज स्केल मैप इज यूज्ड टू शो ए स्मॉल एरिया। एरिया छोटा होता है, जैसे विलेज, टाउन, इस प्रकार की छोटे इलाके को हम जब मैप पर दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर छोटे स्केल में 1000 किलोमीटर को दिखा रहा था, बट यहाँ पर जब लार्ज स्केल में आते हैं 10 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को ही देखा रहा है। इससे क्या होगा, जैसे आप दाहिने तरफ ये मैप देख रहे हो दिल्ली का, तो इसमें ये देखिए, ये जमुना रिवर भी दिखा दिए, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे रोड है, कहाँ कहाँ पर रोड है, नाले हैं, और बाकी डिटेल्स जो फीचर्स है ग्राउंड पर, इनको डिटेल में दिखाया जाता है। तो मेन फर्क है, छोटे स्केल में हम बड़े इलाके को दिखाते हैं और बड़े स्केल में हम छोटे इलाके को दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आते हैं मानचित्र में स्केल या पैमाना कैसे दिखाया जाता है। मानचित्र में स्केल को 3 प्रकार से दिखाया जाता है, बाय वर्ड, बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, बाय स्केल लाइन। ये 3 प्रकार से दिखाया जाता है। बाय वर्ड जैसे हमने पहले डिस्कशन किए, जैसे 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर या 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। इसका मतलब है मैप पर 1 सेंटीमीटर, जमीन पर 1 किलोमीटर को दिखाए। मैप पर 2 सेंटीमीटर, जमीन पर 1 किलोमीटर को दिखाए। इस विधि को हम बोलते हैं शब्दों के द्वारा स्केल को दिखाना। दूसरा विधि है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या आरएफ द्वारा।
इस विधि में आप 1 सेंटीमीटर सीधा आपको 1 सेंटीमीटर 1 मिलेगा, और ये किलोमीटर को हम भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। तो आरएफ हुआ 1/1 लाख। इससे आपको समझ में आएगा मैप पर एक, जमीन पर 1 लाख। तो ये जो इकाई है ये सेंटीमीटर हो, मीटर हो, मिलीमीटर हो, किसी भी चीज हो सकता है। मैप पर 1 भाग अगर हम लेते हैं, जमीन पर इसका मल्टीप्लाई 1 लाख से हो, राइट। तीसरा है स्केल लाइन के द्वारा। हम एक स्केल लाइन ऐसे बना देते हैं, जैसे 1 किलोमीटर को मापने के लिए हमने ये स्केल लाइन बना दिए, और इसको हमने 5 भाग में बांट दिया, और ये हर एक भाग कितने को दिखाएगा? 200 मीटर को दिखाएगा, 200, 400, 600, 800, और ये वाला 1000 को दिखाएगा। तो ये हर भाग को दिखाने के लिए मान लो इसको हम सब डिवाइड कर देंगे 4 भाग में, तो हर भाग जो है 50 मीटर को दिखाएगा। तो ये स्केल लाइन द्वारा भी हम स्केल का पता लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट, स्केल मैप और 3 तरीके से दिखाई देता है, एक वर्ड के द्वारा, एक आरएफ के द्वारा, तीसरा स्केल लाइन के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम जानते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स या पारंपरिक संकेत। ये जो है एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है मैप का। कन्वेंशनल साइन क्या है? कन्वेंशनल साइंस आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड signs or symbols to show the features of the earth on the map, right? तो कन्वेंशनल साइन आप यहां पर देखिए 3 पॉइंट, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइन है, और ये साइन यूज करते हैं टू शो द फीचर्स ऑन द अर्थ, टू शो इन द मैप। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इसलिए है कि ये बदलता नहीं है। आप यहां देख रहे हैं जो पारंपरिक संकेत या कन्वेंशनल साइंस या सिंबल्स, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो भी मैप बनता है, मैप के अंदर जैसे हम कोई कलर यूज करते हैं, कोई साइन यूज करते हैं, हर देश इस साइन को मानता है। अगर हमने रेड कलर से इस प्रकार बना दिए तो ये मकान को समझाएगा। अगर हमने इस प्रकार बना दिए, ये किसी मंदिर को ही माना जाएगा। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सर्वमान्य है, और ये परमानेंट है, ये बदलता नहीं है। और इनके मदद से हम क्या करते हैं कि हम जमीन पर या जमीन के सरफेस पर जो फीचर्स देखते हैं, उस फीचर्स को हम मैप पर दिखाने के लिए इनका यूज करते हैं। कौन सी फीचर्स दिखाई देता है जमीन पर? जमीन पर 2 प्रकार की फीचर्स दिखाई देता है, एक है नेचुरल और दूसरा है मैन मेड। जो नेचुरल फीचर्स है, जैसे रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, हिल्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, दीज आर कॉल्ड द नेचुरल फीचर्स। और मैन मेड फीचर्स क्या है? जो ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाया गया है, जैसे कि आपका ब्रिज, बिल्डिंग्स, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, इस प्रकार की जो फीचर्स है ये मैन मेड है। तो इन फीचरों को मैप पर दिखाने के लिए हम कन्वेंशनल साइन या पारंपरिक संकेत का यूज करते हैं। तो कन्वेंशनल साइन या पारंपरिक संकेत या रूढ़ि चिन्ह किसको कहा जाता है? कि सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा निश्चित किए गए
उन संकेत या निशाने को पारंपरिक संकेत कहते हैं, जिसके मदद से हम जमीन के फीचर्स को मैप पर दिखाते हैं। क्लियर? अभी हम जानते हैं इन सिंबल को किस प्रकार मैप पर रिप्रेजेंट किया जाता है। इन सिंबलों को मैप पर 3 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है कलर्स, दूसरा है ड्राइंग्स और तीसरा है ड्राइंग्स विथ राइटिंग। ये 3 तरीके से हम जमीन पर के फीचर को कन्वेंशनल साइन की मदद से मैप पर दिखाते हैं। कलर्स, ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स विथ राइटिंग। आपको डिफरेंट कलर, जैसे ब्लू कलर आपका वाटर सोर्स को, ब्राउन कलर हाइट को, रेड कलर रोड्स को, इस प्रकार अलग अलग कलर के यूज से हम जमीन के फीचर को दिखाते हैं। दूसरा है ड्राइंग के माध्यम से। ड्राइंग भी 2 प्रकार की है। एक तो हम किसी फीचर के सामने खड़े होने पर जैसे हमें दिखाई देता है, उस प्रकार हम उस ड्राइंग को बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकली दिखाई देना। जैसे ये मंदिर के सामने अगर आप खड़े होंगे तो आपको मंदिर सामने से ऐसे दिखाई देगा, ये हो गया वर्टिकल। दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल, जैसे रिवर हो गया, झील हो गया या लेक हो गया, तालाब हो गया, ये सब हॉरिजॉन्टल टाइप में हम बनाते। तो फर्स्ट हो गया कलर, सेकंड हो गया ड्राइंग, तीसरा हो गया ड्राइंग विथ राइटिंग। जैसे मान लीजिए ये आपका किसी मकान है, लेकिन इसके साथ अगर हम लिख दें आरएस, यानी कि ये हो गया रेलवे स्टेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिटेल से देखते हैं और इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में जो हम मैप देख रहे हैं, उन मैप में जमीन के फीचर को अलग अलग कलर से कैसे दिखाया गया है ये जानते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये रेड कलर। रेड कलर से हम ग्रिड लाइन, रोड्स, कार्ट ट्रैक एंड फुटपाथ, सेटलमेंट्स एंड बिल्डिंग्स को दिखाते हैं। ग्रिड लाइन आपका ये है, जो ग्रिड लाइन गया है, ये एक बड़ी लाइन और ये खड़ी लाइन, ये इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। और इन सब का नंबर भी दिया जाता है, इस तरफ भी दिया गया है, इस तरफ भी दिया गया। ग्रिड लाइन की मदद से हम किसी फीचर्स का ये उसके लोकेशन जानते। जैसे रोड है, आप ये देख रहे हैं, ये रोड है, ये सब लाल रंग से दिखाया गया है। और अभी सेटलमेंट, ये देखिए ये किसी विलेज का सेटलमेंट है, जिसको रेड कलर में दिखाया गया है। फुटपाथ ऐसे डॉट 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 पतला लाइन होता है रेड कलर। अभी आप देखिए ब्लैक कलर। ब्लैक कलर ड्राई स्ट्रीम, ये जितने भी आपको ऐसे छोटे 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 ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, ये सारे सूखी नाला है। दूसरा रेलवे स्टेशन, और ये भी सूखी नाला है। ये रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, टेलीफोन लाइन, टेलीग्राफ लाइन, इनको हम ब्लैक कलर में दिखाते हैं। ग्रीन कलर आप यहाँ देख रहे हैं, ग्रीन कलर ये फॉरेस्ट को दिखाता है। अभी आप येलो कलर यहाँ जो देख रहे हैं, येलो कलर ये खेती वाला या कल्टीवेटेड लैंड एरिया को दिखाता है। अभी ब्राउन आप इस तरफ देखिए, ये जो ब्राउन कलर है आपको पता है ये हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये पूरा ये हाइट को हम ब्राउन कलर से दिखाते हैं। अभी ब्लू कलर आप देखिए, ये पूरा ब्लू कलर है, ये वाटर सोर्स को दिखाया गया है। ये कम गहराई वाला क्षेत्र को हल्का ब्लू, और ये जो डीप एरिया को दिखाने के लिए ज्यादा गाढ़ा ब्लू कलर में दिखाया गया। जैसे रिवर, लेक, पॉन्ड्स, टैंक्स, वेल, ये सारे ब्लू कलर में ही, पानी का रिसोर्स जितना है ये सब ब्लू कलर में दिखाया जाता है। व्हाइट पैचेस, अनकल्टिवेटेड लैंड, ग्लेशिएटेड एंड स्नो कवर्ड एरिया। जहां पर अनकल्टिवेटेड लैंड, ये आप देख रहे हो राजस्थान का इलाका, ये व्हाइट पैचेस में दिखाया गया है। और जहां पर ज्यादा बर्फीला सियाचिन ग्लेशियर वगैरह इस तरफ, ये व्हाइट पैचेस में ये दिखाया जाता है। यहाँ पर व्हाइट को हम स्नो या स्नो कवर्ड माउंटेन या ग्लेशियर को व्हाइट कलर से दिखाते हैं।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज का सेशन में हम मैप किसे कहते हैं, मैप के मुख्य कंपोनेंट्स के बारे में विस्तार से चर्चा किए। अगले वीडियो में हम मैप के प्रकार, मैप के यूज, प्लान्स, स्केचेस और ग्लोब के बारे में जानेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।